व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब बच्चे। नमस्कार सब बच्चों को। आज की इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ विच स्ट्रीम टू चूज़ आफ्टर 10th। तो बच्चा, आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं कैंसिल, ये चीज़ आपको पता है। सडनली हुआ क्या कि आप ज़ोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते आपको एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती कि बेटा, जिसकी तू पढ़ाई कर रहा है ना, उसके पेपर ही नहीं होने वाले, वो पेपर ही कैंसिल हो गए। अरे भाई, अब तो सबसे बड़ा एकदम शॉक लगा। आप रुके, इधर उधर देखा, अब आगे क्या? आगे आपको दिखा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। हाँ, इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जो आपके सामने आकर के खड़ा हो गया कि अब क्या किया जाए, है ना। बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन मार्क के आगे इस टाइम पर खड़े हैं। ऐसा होता है ना कि जनरली आप लोग पेपर देते हो, तैयारी करते हो, पेपर देते हो, रिज़ल्ट आता है, फिर आप अपनी स्ट्रीम वगैरह भी पहले डिसाइड कर लेते हो। कुछ बच्चे मार्क्स आने के बाद में डिसाइड करते हैं। फिर इतने ऐसे स्मूथली चलता आ रहा था अभी तक। बट सडनली अभी आप पेपर की ज़ोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे हो, पेपर कैंसिल, और अब आप एक क्वेश्चन मार्क के आगे खड़े हो। दैट इज़ व्हाट। अब कई बच्चे जो पहले से डिसाइड करके बैठे होंगे कि यार साइंस कॉमर्स में से मुझे ये वाली स्ट्रीम है जो लेनी है। कई बच्चे और पेरेंट्स वो मार्क्स का वेट कर रहे थे, यानी कि आपके पेपर होंगे, मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पर हम जजमेंट है जो आगे का करने वाले कि भाई मेरा बेटा या फिर मैं इस स्ट्रीम को चूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पर आपके सामने है। अब तो पेपर भी नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या है जो स्टेप यहाँ पर लिया जाए। देखो, ये कहीं ना कहीं करियर चूज़ करने वाला डिसीज़न ही होता है, क्योंकि अभी से अगर आप साइंस वाले हो गए ऑफ कोर्स, तो यस, कहीं ना कहीं वो फिक्स हो जाती है बहुत सारी चीज़ें कि हाँ, तुम्हारे पास साइंस के बाद में ये स्कोप है जो रहता है। कॉमर्स लिया तो मेरे पास में कॉमर्स के बाद में ये फील्ड है जो यहाँ पर बन जाते, तो उसी में से तुम्हारा कहीं ना कहीं करियर है जो छुपा हुआ है। फिर अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ, ह्यूमैनिटीज़ की, तो यस, अब कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरा जो करियर है वो आगे इस पटरी पर इन लाइंस पर जाने वाला है। क्योंकि देखो, अभी आप 10th के बाद में हो, तो आपके पास में यहाँ पर बहुत सारी सड़कें, उन सड़कों में 3 सड़कें हैं। अब वो जो 3 सड़कें हैं उसमें भी बहुत सारी सड़कें हैं आगे। मतलब अगर आप साइंस चूज़ करते हो तो साइंस के आगे वो क्या क्या फील्ड हैं, अगर कॉमर्स चूज़ किया तो कॉमर्स के आगे क्या क्या है, अगर ह्यूमैनिटी किया तो उसके आगे क्या क्या है। तो मतलब आप इस कगार पर खड़े हो, यहाँ पर आपको मल्टीपल जो चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं, अब आपको उनमें से एक रास्ते को यहाँ पर चूज़ है जो करना है। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये तीनों रास्ते आप कभी भी डिसाइड मत करना अपने मार्क्स के बेसिस पर, क्योंकि जो आपने चीज़ें 10th तक अभी तक पढ़ी हैं वो चीज़ें आप कह लो कि टोटली डिफरेंट होंगी। क्योंकि आपके जो 10th 11th या 12th में जो आपको पढ़ाया जाता है वो 10th लेवल से कहीं ना कहीं बहुत ही अलग होता है। देखो, ऐसा होता है ना कि 10th में वो चीज़ें कराई भी तो नहीं जाती ना। अगर मान लो तुम्हें एनिमेशन अच्छा लगता है, तुम्हें प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, तो 10th में क्या वो पढ़ाई गई थी क्या? तुम्हारा इंटरेस्ट यार उसमें बिल्ड है, मतलब तुम वो करना चाहते हो कहीं ना कहीं, बट तुम्हें मौका नहीं दिया गया। तो आप कैसे जज कर सकते हो अपने आप को 10th के मार्क्स के बेसिस पर कि ये स्ट्रीम है जो आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप मार्क्स के बेसिस पर तो बिल्कुल अपने आप को जज मत करना, कहीं ना कहीं तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में। ठीक है, चलिए, अब इसका फ़ैसला तो वैसे आप लोगों ने बहुत टाइम पहले से सोचना स्टार्ट कर दिया होगा कि क्या करें क्या ना करें, बट सडनली जो एक एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, सडनली आपको ये डिसीज़न अभी लेना है, तो ऑफ़ कोर्स आपको थोड़ी हेल्प है जो हम लोग करेंगे यहाँ पर ऑफ कोर्स। अब देखो क्या चीज़ है, अगर मैं आपको यहाँ पर तीनों जो फील्ड हैं उसके आगे की चीज़ें अगर मैं आपको समझाऊँ कि आप अगर इन तीनों फील्ड्स में जाते हो, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले निकालती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, साइंस को निकालते हैं, तो साइंस के अंदर आपके पास में मेडिकल आ जाएगा। ठीक है, इतना सही लिखते हैं। फिर इसके अंदर नॉन मेडिकल आ जाएगा, और फिर आपके पास में हम कॉमर्स को देखते हैं, और फिर आर्ट्स को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपके पास में मेडिकल है बच्चा, ठीक है, मेडिकल में आपके पास में क्या होगा, फिज़िक्स हो जाएगा। ठीक है,
आपके पास में केमिस्ट्री हो जाएगा, और आपके पास में क्या हो जाएगा मेडिकल के अंदर, क्योंकि आपको मैथ्स नहीं लेना तो आप बायो ले सकते हो। तो ये बन गया आपका PCB बन गया, ठीक है। अब आपके पास में नॉन मेडिकल में फिज़िक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, और आपके पास में एक हो जाता है मैथ्स भी यहाँ पर। इंग्लिश आप लोगों का, इंग्लिश जो है वो आप लोगों का सब्जेक्ट है कंपलसरी सब्जेक्ट। अब कॉमर्स के अंदर आपके पास अकाउंटेंसी है, आपके पास इकोनॉमिक्स है, और आपके पास में बिजनेस स्टडीज़ है। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये तीन सब्जेक्ट्स तो आपके हो गए, और इसके बाद में एक आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, और इसके बाद में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपके पास फिज़िकल एजुकेशन हो गया, CS हो गया, IP हो गया, जो मैं कराती हूँ आपको, ठीक है। वो आपका 6th नंबर वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो ये 3 हो गए, 4 ही हो गए, 5वें नंबर का सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से जो आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा, ठीक है। ये आपको पता होगी कहीं ना कहीं चीज़, है ना। अब देखो मुझे ना इनमें से देखना है, अगर मैं दूर दूर से देखूँ कि यार फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्या ये मेरे लिए सूटेबल है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस किस में पूरे तरीके से है जो आ रहा है, और ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर अपना इंटरेस्ट है उसको भी देखना है कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर किस चीज़ में ज़्यादा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार मेरे को जो इंटरेस्ट था ना, ऑफ कोर्स मुझे लगता था कि मैथ्स भी ओके है, ठीक है, फिर बट थोड़ा सा एक डर होता है ना आपको। अच्छा तो था मैथ्स, लेकिन ऐसा होता था ना कि आपका मैथ्स अच्छा है, लेकिन दूसरे जो डरते थे, है ना, उनको देख देख करके आपकी भी हो जाती थी मैथ्स में नैया पार की। अरे हाँ, बट पास वास हो जाते थे, पर इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता था मैथ्स के अंदर, है ना। तो इसी वजह से मैंने मैथ्स को कभी चूज़ करने के बारे में सोचा ही नहीं, है ना। चलिए अब मैं आपको ना यहाँ पर, मेरी बात हम बाद में करेंगे, मैं आपको यहाँ पर चीज़ बताती हूँ कि आप किस बेसिस पर जो चूज़ है वो कर सकते हो। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो चीज़ होती है कि आपकी एबिलिटी, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हैं आपके सामने। एबिलिटी से मतलब है कि मैंने तुम्हें बोला कॉमर्स कर लो, तुमने मुझसे पूछा कि कुछ भी बता दो क्या करना है, मैंने बोला कॉमर्स कर लो। अब तुम इतने कैपेबल हो, मतलब तुम में इतनी अच्छी, तुम्हारे गॉड गिफ्टेड हो तुम, कि यार तुमने वो भी अच्छे नंबरों से पास है जो कर लिया, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में ना उसके लिए वो प्यार, जिसको मैं कहूँगी ना, उस सब्जेक्ट के लिए वो कभी बना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं था, तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और था, किसी और सब्जेक्ट के अंदर था। ऐसा होता है ना बहुत बार, आप इंटेलिजेंट हो, आपके घर वालों को पता है, तो बेटा नॉन मेडिकल ले, आपका मन कर रहा है कि मैं कॉमर्स के अंदर जाऊँ यार, हाँ ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो जद्दोजहद है, तो मैं आपको इसके लिए ये चीज़ बोलूँगी कि आप में एबिलिटी है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर गॉड गिफ्टेड वाली जो मैं बात आपको बता रही थी कि आप कुछ भी सब्जेक्ट तो आप कर लोगे, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी सब्जेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट हाँ जिसका उसमें इंटरेस्ट है उसमें उनकी एबिलिटी ज़रूर जाग जाती है। तो आप मेन टारगेट या मेन यहाँ पर जो चीज़ है ना, वो ये बना के रखो कि वाकई में मेरा जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ना पड़े घंटों तक, और वो मैं बिना मतलब स्ट्रेस लिए या बिना उसको इजीली मैं उसको कर लूँ। आपको इस चीज़ की तरफ ज़्यादा है जो फोकस देना है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी एबिलिटी जागी जाएगी कैसे ना कैसे, मतलब इंटरेस्ट है, आप उसमें 100% खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो तो ऑफ कोर्स हो ही जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपको मेन फोकस या मेन फंडा है जो अपनी इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर लगाना है। अब आप इंटरेस्ट कैसे जानोगे, क्योंकि आपने तो सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं। अगर मैं आपको पाइथन बता दूँ तो नाम सुन के तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि यार पाइथन बहुत ही कूल है, नाम सुन के अच्छा लग रहा है ना, बट आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तुम्हारे ऊपर से जा रही है सारी चीज़ें, फिर कैसे करोगे। तो अब आप क्या करो, ये जो 4-5 मैंने आपको बताई है ना चीज़ें कि नॉन मेडिकल में ये है, मेडिकल में ये है, कॉमर्स में ये है, ह्यूमैनिटीज़ में अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप ना सबका ना सिलेबस देखो, यहाँ पर आप चूज़ करो, 5 ही तो टोटल सब्जेक्ट हैं आपके पास में, है ना।
आपको जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, ऐसा नहीं कि आपका 50-50 सबकी तरफ मन कर रहा है, आप 2 में 3 में कंफ्यूज हो सकते हो, सब में कंफ्यूज नहीं हो सकते, है ना। 2-3 सब्जेक्ट में हो सकते हो, तो आप उनका ना सिलेबस उठाओ, ठीक है। तो उनका सिलेबस उठाओ, तो उनकी पहली पहली यूनिट है जो आप पढ़ के देखो, या जो मेन यूनिट है वो आप पढ़ के देखो, उनकी 2-2 चैप्टर उठा लो। अभी देखो तुम्हारे पास में काफ़ी टाइम है यहाँ पर, और एक चीज़ की यार मैम मैंने इसको पढ़ा और मैं सब्जेक्ट ये वाला ले रहा हूँ तो ये मेरा वेस्ट गया ना। कभी पढ़ाई के लिए ऐसी चीज़ मत बोलो कि आपने कुछ पढ़ा और वो वेस्ट गया। खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से बताते हैं, न जाने कितनी चीज़ें हैं जो पढ़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, पढ़ा लिखा आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको नॉलेज ही गेन हो रही है, तो आप ना इसको बिना, क्योंकि अभी ना तो तुम्हें कोई और जज कर रहा है, ना तुम यहाँ पर मार्क्स वार्क्स के चक्कर है, तुम इसको खाली ये चेक करने के लिए करो कि इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो आप डेफिनेटली उसमें अपना 100% इन्वॉल्व दे करके ही पढ़ोगे। तो आप इनकी 2-2 यूनिट्स उठा लो और आप इसको देखो पढ़ करके। आपको फ्री क्लासेस यूट्यूब पर मेरी मिल जाएंगी, मेरे सब्जेक्ट्स की, CS और IP की। आपको फ्री क्लासेस अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएंगी, बाकी भी आप ढूंढ ही लोगे ऑफ कोर्स, है ना। रिसर्च करोगे, गूगल करोगे आप। आपके स्कूल वाले भी आपको डेमो क्लासेस हैं जो देते हैं, बहुत सारे स्कूल वाले हैं जो आपको स्ट्रीम्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन है वो कराते हैं, सब्जेक्ट्स बताते हैं, ठीक है। तो अब इतना बड़ा डिसीज़न है आपकी लाइफ का, थोड़ा लेट भी ले लो क्योंकि टाइम है तुम्हारे पास में 3 महीने तक का, है ना। तो थोड़ा लेट भी हो जाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 2-2 यूनिट्स उठाओ और उसको देखो कि येस आप किसको अच्छे से कवर कर पा रहे हो, क्या समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है बिना उसका सिलेबस देखे, बिना कुछ जाने, हाँ यहाँ पर क्या है कि ले लेंगे, ठीक है, मेरे दोस्त ने लिया या मेरे पापा ने लिया, मेरे बड़े भाई ने लिया, मेरे पड़ोसी ने लिया, गुप्ता जी के बेटे या शर्मा जी के बेटे ने लिया, तो आपने ले लिया। अब भाई उनका इंटरेस्ट है वहाँ पर, आपका थोड़े ही ना। आप फिर देख रहे हो कि अरे इसमें ये चीज़ें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से जा रही हैं सारी चीज़ें, तो वो चीज़ क्रिएट मत होने देना, फिर तो आप ऐसे दलदल में ही फंस जाओगे। फिर 12th के बाद में फिर आप कुछ चेंज भी नहीं कर पाओगे, आपके पास में मतलब वो लिमिटेड चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें यहाँ पर मैंने आपके सामने की हैं, ठीक है। तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो देखेंगे कि यार पहले मैं गोल देख लूँ, कि जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है यहाँ पर बनना चाहता हूँ, सो आप यहाँ पर सबसे पहले गोल देखेंगे और गोल के हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी है कि यार कॉमर्स के बाद में क्या क्या फील्ड है जो हो सकते हैं। तो CA हो सकता है कॉमर्स के अंदर, ठीक है। ये सारे मैंने आपको जो फील्ड है बता दिए, बट यहाँ पर एक देखो टीचिंग आपको हर किसी के अंदर मिलेगा, और टीचिंग इज़ एन आर्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये देखो कि आप किस सब्जेक्ट को डूब करके पढ़ा सकते हो, किसके अंदर आप सच में मलाई की तरह आप मतलब उसको सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो, आपका इंटरेस्ट है मलाई की तरह वाकई में, तो आपको वो जो चीज़ है वो देखनी है। कॉमर्स हो गया, फिर साइंस आपने यहाँ पर देख लिया, साइंस के अंदर आपके पास में डेटा साइंस हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया। खैर आप डेटा साइंस को कॉमर्स के अंदर भी ले सकते हो, क्योंकि इसी के अंदर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट IP भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डेटा साइंस वहाँ पर भी हो जाएगा आपका, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया जिसको आप बोल दो कि एनिमेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके पास में, ये सारे जो फील्ड्स हैं ये साइंस के अंदर भी आपके पास में आ सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास आर्ट्स के अंदर बहुत फील्ड है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बताऊंगी कि यार आर्ट्स के अंदर जितने फील्ड है ना, आपको उतने किसी भी और स्ट्रीम के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको अभी ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं हम लोग। तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बहुत सारे आपके पास में फील्ड हैं, वास्ट नंबर ऑफ फील्ड्स आप कह लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं, पहले ऐसा ट्रेंड होता था हमारे टाइम में भी, भाई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको आर्ट्स दिलवा, मतलब उसको साइंस नॉन मेडिकल या मेडिकल दिलवा दो, थोड़ा सा वीक है तो कॉमर्स करा दो, और बिल्कुल ही डल है तो उसको ह्यूमैनिटीज़ पकड़ा दो या आर्ट्स पकड़ा दो, है ना। तो ऐसा होता था भाई। अब ना ट्रेंड थोड़ा सा नहीं बिल्कुल चेंज हो गया है। तो यहाँ पर अगर आपको मान लो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जाना, आपको UPSC यहाँ पर क्रैक करना है, ठीक है। तो अब देखो आप UPSC क्रैक करोगे तो अगर आप गूगल भी करने जाओगे तो आपको UPSC बोलेगा कि आप तीनों में से कोई भी स्ट्रीम चूज़ करके UPSC क्रैक मतलब आप एलिजिबल हो सकते हो। बट अगर जिस बच्चे ने UPSC करनी है वो क्यों पढ़ेगा साइंस और वो क्यों पढ़ेगा कॉमर्स?
हाँ, वो अपना टाइम बचाए ना यहाँ पर, वो आर्ट्स से चूज़ करे, उसको यहाँ पर हेल्प भी मिलेगी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स के थ्रू, है ना। तो ये सारे के सारे आपके फील्ड हैं यहाँ पर जिसके थ्रू, आर्ट्स के थ्रू आप वहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। तो अब आपको कहीं ना कहीं मैंने आइडिया दे दिया है कि इन फील्ड स्ट्रीम्स के बाद में ये ऑप्शंस आपके पास में बचते हैं। तो अब आप अपना इंटरेस्ट देखो कि मेरा वाकई में इंटरेस्ट किसके अंदर है, कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकता हूँ या हमेशा ज़िंदगी भर जिसको मैं पढ़ सकता हूँ, है ना, कि मुझे इससे प्यार ही इतना इस सब्जेक्ट से, ठीक है। और एक आधा सब्जेक्ट तो होगा जिसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, जैसे बायो है, हाँ बायो आपको अच्छा लगता है बट आपको फिज़िक्स नहीं पढ़ना है, बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अब फिज़िक्स तो लेनी पड़ेगी। मैथ्स अच्छा लगता है फिर, बट मुझे यहाँ पर फिज़िक्स या केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती, तो आपको फिर वही चीज़ है ना, कॉम्प्रोमाइज़ एक आधे सब्जेक्ट में तो करना ही पड़ेगा अपने आप को। बाकी आप देखो कि डूबने वाला सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आप वाकई में आप आगे फील्ड बना सकते हो, आप ज़िंदगी में आप आगे अगर उस सब्जेक्ट को लेकर के चलो तो आप बढ़ सकते हो। बाकी टीचिंग देखो, मैंने आपको बता दिया कि टीचिंग आपका हर किसी फील्ड में ही है, आर्ट्स में ले लो, कॉमर्स में ले लो, है ना, किसी भी फील्ड के अंदर है जो टीचिंग आपका है ही है, राइट। तो हो सकता है अभी मैंने आप लोगों को बहुत हद तक आपकी हेल्प है जो की है। बेसिक जो मेरा, मैं अगर आपसे जाते जाते एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप बेसिकली अपने इंटरेस्ट को देखिए, आपका वाकई में किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। शर्मा जी या वर्मा जी या गुप्ता जी के बेटा या बेटी की तरफ मत देखो, क्योंकि वो आपको आकर के, अगर आपको सब्जेक्ट में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो वो आकर के आपको यहाँ पर कुछ मतलब आपका पेपर नहीं करने वाले हैं, ठीक है, आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं वो, आपने ही चीज़ें हैं जो करनी है, आपने ही स्टेप है जो यहाँ पर उठाने हैं। बस एक अंदर जो जज्बा है उसको पैदा करो, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट लो उसको बस डूब करके, जुनून के साथ में उसको पढ़ना है जो शुरू करना, ठीक है। अब जो पेपर कैंसिल हुए या पेपर कुछ भी हुआ उसका रोना धोना है, उस चैप्टर को क्लोज़ करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, चीज़ें होती रहती हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ को याद रखो हमेशा, ठीक है। और अच्छा ऑफकोर्स होगा जब आपके अंदर वो जुनून ऑफकोर्स होगा, तो बच्चा जुनून के साथ में आप लोग अपनी स्ट्रीम है जिसको चूज़ करो, आगे बढ़ो। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो येस, आपको CS या IP में से कोई सब्जेक्ट है चूज़ करना चाहिए। अगर आप पूछो कि इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए तो उसके लिए हम लोग सेपरेट लेक्चर है जो यहाँ पर लेंगे, ओके। सो चलिए फिर बाय बाय। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि हम लोगों ने ये वाली स्ट्रीम चूज़ किया या मेरी लेक्चर आपको बहुत ही हेल्प किया, ठीक है। सो चलिए फिर बाय बाय।